फैक्ट नंबर 1। ये बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था। तब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत की सीमाओं में घुसकर आगरा तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनका टारगेट आगरा का ताजमहल था। वो इस 7वें अजूबे को नेस्त नाबूद कर देना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को ताजमहल दिखा तक नहीं और वो वापस लौट गए। गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ताजमहल आखिर गायब कहां हो गया। दरअसल ये भारत का मास्टर प्लान था कि ताजमहल को 15 दिनों तक युद्ध के दौरान हरे कपड़े से ढककर रखा जाए, ताकि आसमान से ये हरी घास की तरह दिखे। और हुआ भी कुछ यूं ही। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान इसके ऊपर से कई बार गुजरे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि ताजमहल आखिर है कहां, और इस तरह ताजमहल को बचा लिया गया। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर 2। गाइस, ऊपर वाला जब भी किसी पे मेहरबान होता है ना, तो वो उसे छप्पर फाड़ के देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ केरल के कोटायम के सदानंदन के साथ, जो कि 12 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतकर माला माल हो गए। जी हां गाइस, जब ठीक सुन रहे हैं। दरअसल सदानंदन सालों से लॉटरी का टिकट खरीद रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत उनका कभी भी साथ ही नहीं देती थी। मगर एक दिन जब वो अपने घर से निकले तो उन्हें 500 रुपए के छुट्टे चाहिए थे, लेकिन दुकानदार के पास छुट्टे थे ही नहीं और उन्हें मजबूरन फिर से लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ा। लेकिन सदानंदन ने शायद ये सोचा होगा कि छुट्टे कराने के चक्कर में खरीदा गया लॉटरी का टिकट उनके लिए जैकपॉट बन जाएगा, और हुआ भी कुछ यूं ही। घंटों बाद जब नतीजा आया तो वो करोड़पति बन चुके थे। गाइस, ये बात तो सही है कि किस्मत अच्छी हो तो रंग भी राजा बन जाता है। फैक्ट नंबर 3। चुनाव में एक उम्मीदवार वोट पाने के लिए क्या क्या नहीं करता। लोगों के घर घर जाकर वोट मांगता है, अपना जी जान लगा देता है। लेकिन महाराष्ट्र चंद्रपुर के पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक भी वोट नहीं मिला। जी हां दोस्तों, जितेंद्र इटेकर नाम के इस उम्मीदवार को न तो जनता ने वोट दिया, न ही परिवार के किसी सदस्य ने। और तो और उसका भरोसा देखिए, उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया और इस तरह उसे एक भी वोट नहीं मिला, जिसके चलते वो चुनाव बुरी तरह हार गया। जरा सोचिए ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया। फैक्ट नंबर 4। गाइस, अक्सर हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सेल्स का मतलब है कस्टमर के पीछे भागना, जबकि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करना। इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जॉब और बिजनेस में आखिर फर्क क्या होता है, तो इसको सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जॉब का मतलब यह है कि आपको कुएं से पानी कैसे निकलता है यह सीखना होगा, जबकि बिजनेस का मतलब यह है कि आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है यह सीखना होगा। फैक्ट नंबर 5। साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ 2 ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को यह लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा, उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। गाइस, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।